बिहार में जब से ज़्यादा जनगणना आई है, बता दें कि लगातार जो है बिहार के कई जातियां नीतीश जी पर आरोप लगा रहे हैं। बिहार सरकार जो जाति जनगणना कराई है वो पूरे के पूरे तरह फ्रॉड है। आज देख सकते हैं अखिल भारतीय कैस महासभा बैनर तले जो है आज कैस समाज से लोग जो आए हैं आज गर्दनी बाग में धरना दिए हैं और आंदोलन करके क्या ही कहना चाहते हैं हम इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार बोले जाति जनगणना जो हुई है वो अच्छे तरीके से हुई है। जिन्हें लगता है जाति जनगणना में गड़बड़ी हुई वो खुद से करा ले। पेपर में भी आया है, तेजस्वी यादव बोले हैं। नहीं, हमारा कहना है जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया है अभी, उस रिपोर्ट में कायस्थ समाज को 0.60% दिखाया गया है। कायस्थ समाज को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। जातीय जनगणना आप जानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में फंसा हुआ था। न्यायिक प्रक्रिया में जातीय जनगणना फंसा हुआ था। उसके बाद ये कुल 29 दिन में मात्र जनगणना हुआ और 29 दिन में 14 करोड़ लोगों का जनगणना संभव है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि ये व्यावहारिक है जनगणना। ये प्योर सरकार प्रायोजित फर्जीवाड़ा है। सरकार किस आधार पर कह रही है कि जाति जनगणना जो हुई है सच्चे तरीके से किए हम लोग, इसमें कोई खोट नहीं है? तो सरकार है जो अपने गलती को कोई मानेगा। आज केवल हम ही विरोध नहीं कर रहे हैं, हमसे पहले चंद्रवंशी समाज यहाँ धरना दिए और भी जाति के लोग विरोध कर रहे हैं और सब विरोध करके समाज के भी थे, सब लोग विरोध कर रहे हैं। तो विरोध कर रहे हैं सब लोग। अगर एक हम विरोध करते तो लगता नहीं कि ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। आज तो सब जाति विरोध कर रहे हैं, तब कहीं ना कहीं ये प्योर फर्जीवाड़ा है। समाज बैठे हुए धरना पर। हाँ, तब सारा लोग इस फर्जीवाड़ा से तबाह है। ये प्योर फर्जीवाड़ा है। आज हम धरना दे रहे हैं और फिर हम आपको बिहार के 38 जिला में धरना देंगे। बिहार में पटना में केवल 5 लाख हम पटना पार्लियामेंट्री सीट में मतदाता हैं और हमारे 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको काउंट नहीं किया गया। 10 लाख तो हम केवल पटना में ही, और शहर में जितने हैं मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी, पूर्णिया, छपरा, सिवान, गोपालगंज, गया, बेगूसराय, हर जिले में हम छाए हुए हैं। फिर भी हमको इतना कम दिखाया जा रहा है। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं मानेगी तो हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और वो महामहिम राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति को दिए। हम बुद्धिजीवी समाज हैं। हमने देश को प्रथम राष्ट्रपति दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा प्रधानमंत्री देश को लाल बहादुर शास्त्री के रूप में दिया। बिहार में हमने केबी सहाय और महामाया प्रसाद के रूप में 2 मुख्यमंत्री दिया। और आज हमें राजनीतिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर करने की सरकार की मंशा है, जिसे हम सफल नहीं होने देंगे। ये लोग सोचते हैं कि ये लोग तो ये विरोध नहीं करेंगे, कायस्थ समाज को जितना लिख दो सही है। ये बिल्कुल गलत है। हम इसका विरोध कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। क्या कहेंगे मैम, जाति जनगणना को लेकर के एक तरफ उत्सव मना रही है बिहार सरकार, एक तरफ आप दुखी हैं आप लोग, रोड पे बैठ गए तो सरकार ऐसा काम ही के सरकार मनाएगी ना। ऐसे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो कोई भी बनता है, लेकिन जो सरकार काम की है वो हंसने वाला ही काम है, रोड पर बैठने वाला काम की है। अगर सही ढंग से किया गया होता तो हम लोग को रोड पर बैठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी बात है कि हमसे पहले भी कोई रोड पर आके बैठा है। अब हम लोगों को है कि ठीक है कि हम लोगों को है तो ठीक है, लेकिन हमसे पहले अगर कोई रोड पर आके बैठा है इसका मतलब क्या है कि सरकार कहीं ना कहीं गलत है, तभी तो इस तरह की बात हो रही है। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम है, वो भी बोल रहे हैं कि जो जाति जनगणना से जिसको तकलीफ है वो खुद करा ले। खुद करा ले तो खुद करा ले तो आप क्यों बैठे हुए हैं? खुद करा ले, खुद नहीं करा ले, फिर से वो कराएं। खुद क्यों करा ले? आप करवाए हैं तो आप करवाइए, फिर से कराइए। हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। आप गलत हैं तो आप कराइए और देखिए कि क्या होता है। और हम लोगों की जनगणना कराने की क्या जरूरत है? हमारे तो पूरे बिहार में हमारी पूजा समिति है। पटना में कम से कम 72 पूजा समिति है।
हम लोग तो ऐसे ही लिस्ट दे सकते हैं कि हमारी क्या स्थिति है, हम कितने हैं। हम लोग से बात करके तो देखें कि हमारी क्या जनगणना है। हम लोग तो खुद घर पे जाति गणना करने अधिकारी लोग गणना करने घर पे गए थे? नहीं, हम लोग के घर पे तो नहीं आए थे। वो इनकी जनगणना हुई होगी, एक कहीं बैठ गए होंगे एक दो जगह, और उसी के अनुसार पूरा डाटा तैयार करके इन्होंने पेश कर दिया है। बाकी किसी के घर में नहीं गए हैं। अगर गए होते तो जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोले, अभी हमारे पूरे बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में इसी तरह का धरना प्रदर्शन होगा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि क्या स्थिति है। अगर सरकार नहीं मानती है, उसके बाद फिर हम लोग हस्ताक्षर अभियान करेंगे। हो सकता है मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करें, महामहिम के पास जाए। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो हम लोग कर सकते हैं। जब रोड पर बैठने की बात हम लोग कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग आगे कोई भी कदम उठा सकते हैं। जब हमारा ये स्थिति आ गया है कि अब हम रोड पर बैठना पड़ा है, तो रोड पर बैठने की बात है तो कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सरकार रोक नहीं सकती। और सरकार को ये भी पता होना चाहिए बिहार किसका दिया हुआ है। बिहार को बंगाल से बंग कहा जाता था, तो बिहार को बिहार बनाने वाला कौन था? हमारे ही जाति के लोग थे ना, सच्चिदानंद बाबू थे। बिहार तो उन्हीं का देन है। तो फिर सरकार कैसे कहती है कि हम 0% है? गड़बड़ी हुई है। बिल्कुल गड़बड़ी हुई है। सरकार को फिर से ही कराना होगा। अगर नहीं कराएगी सरकार, तो हम लोग और भी कोई कदम उठा सकते हैं। 500 रुपया जो खर्चा हुआ है फिर से होगा 500। वो सरकार समझे कैसे देगी। बहुत सारे रास्ते हैं, ये रास्ता एक यही। खर्चा हुआ ही नहीं तो 500 का क्या मतलब है? खर्चा कहाँ? 500 करोड़, इतना 500 करोड़ क्षतिपूर्ति है, वो गिनाए है ना, इलेक्शन का समय है। और इतना शॉर्टकट जो हुआ है ना, ये 500 करोड़ का फर्जीवाड़ा है, समझिए। और ये जाति जनगणना से कोई भी समाज खुश नहीं है। एक समुदाय के खुश करने के लिए, जिनके गोद में बैठे हैं ना, उसके खुश करने के लिए 500 करोड़ रुपया ये दिखाया जा रहा है। और इसका हम लोग एक का समाज अभी से शुरुआत हुई है। जब तक ये पुनः मैंने नहीं सरकार करती है, हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। पूरे बिहार में करेंगे, 38 जिला में करेंगे।